अस्सलाम वालेकुम। FJ फ्री रेंज फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। नादरीन, आज हम बात करेंगे कि ब्रूडर्स में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इनको कंट्रोल करने की क्या अहमियत है। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रूडिंग जो है वो एक काफ़ी मुश्किल और जो है मेहनत तलब काम है। इसमें आपको चूज़ों के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना पड़ता है। वैसा ही माहौल जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है जिस तरह के मुर्गी अपने चूज़ों को अपने परों के नीचे छुपा के वो माहौल फराहम करती है। इसलिए आपको एक तरह से मुर्गी का काम करना पड़ता है और ये काम कुछ इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इस सिलसिले में जो आपकी मददगार सामान है, जो इक्विपमेंट है, उसकी बात करेंगे कि आपको ब्रूडिंग में कौन सी चीज़ें जो हैं वो हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। एक कंट्रोलर जो है W3001, ये तो काफ़ी कॉमन है और बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इंक्यूबेटर्स में भी इस्तेमाल होता है, ब्रूडर्स में भी इस्तेमाल होता है और इसका पर्पस बड़ा सिंपल है। ये बुनियादी तौर पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोलर है। अगर आप देखें तो नीचे वाली साइड पे आपको कुछ वायर्स नज़र आएंगी। इन वायर्स का पर्पस ये है कि यहाँ से इन पे ऊपर लिखा हुआ भी है इन और आउट। इनसे इनमें ये जो है बिजली आप इसको प्रोवाइड करते हैं 220 वोल्ट की, और आउट में ये आपको आगे 220 वोल्ट की जो है लोड प्रोवाइड करता है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि इसके ऊपर ये दो बटन आप देख सकते हैं, ये दिए गए हैं। इनमें एक आपका मैक्सिमम रेंज के लिए है और एक आपका मिनिमम रेंज के लिए है। आप जहाँ चाहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे जाके ये ऑटोमेटिकली लोड जो है इसका ऑफ हो जाए, तो उसको आप ये वाला टेम्परेचर नीचे वाली साइड पे, ये इसका बेसिकली मिनिमम रेंज है। इस टेम्परेचर पे जाके ये ऑटोमेटिकली इसकी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। इसी तरह ये इसकी मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम रेंज से मुराद ये है कि कहाँ पे इसने ऑन करना है। ये इसका लोड यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये 32 पे जो टेम्परेचर, जब इसका 32 से नीचे आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये स्विच ऑन कर देगा, और जब टेम्परेचर इसका 34 से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो लोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जब ये आउटपुट ऑफ करेगा तो यहाँ पे ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है, ये रेड बटन ऑफ होगा। इस वक्त इसकी आउटपुट ऑन है क्योंकि हमने इसको रखा हुआ है मिनिमम। इसका टेम्परेचर है कि जी 32 पे जाके ऑन होता है, जबकि अभी इस वक्त आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है तकरीबन 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये तो हो गया W3001 और इसका फंक्शन भी आप लोगों को समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रोलर की, और वो कंट्रोलर है W3005। ये काफ़ी कम इस्तेमाल होता है, काफ़ी कम लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मकसद जो है वो W3001 से डिफरेंट है। इसका पर्पस होता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं RH परसेंटेज लिखी हुई है। RH से मुराद रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि हवा में नमी का तनासब क्या है, और इसका भी मकसद बिल्कुल सिमिलर टेम्परेचर कंट्रोलर की तरह ही होता है कि ये एक ख़ास जिस रेंज को आप सेट करते हैं उस रेंज पे जाके ऑटोमेटिकली लोड जो आउटपुट है उसको ऑन कर देता है, और जहाँ पे आपने इसको ऑफ़ करना है वहीं पे ये इसको ऑफ़ कर देता है। अब इसके दो जो है यूजेस हैं। नॉर्मली ये इंक्यूबेटर्स में जहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली, कि एक ख़ास जब ह्यूमिडिटी का लेवल एक ख़ास लेवल से नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली लोड ऑन कर देता है, जिसके आगे बाज़ जगहों पे मोटर आप लगा के ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं, बाज़ जगहों पे आपने पंखा लगाया होता है, हवा पानी के ऊपर हवा मारने से ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं। बहरहाल मैंने जिस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया, मैं यहाँ पे इसको ब्रूडर में ह्यूमिडिटी कम करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसका जो आउटपुट लगाया हुआ है, ये आउटपुट जो है आगे एक एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है, इस एग्जॉस्ट के साथ इसका कनेक्शन है। अब यहाँ पे मैंने इसकी जो ह्यूमिडिटी सेट की हुई है कि इस ह्यूमिडिटी रेंज के ऊपर जाके इसने जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाना है, और इस ह्यूमिडिटी रेंज पे जाके इसने ऑफ़ हो जाना है। तो ये जो ऊपर वाला बटन है यहाँ पे, ये वो रेंज है जहाँ पे इसने यहाँ से स्टार्ट होना है। तो अभी ये 69.7 पे है। जब ये कम हो के 65 पे पहुँचेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको आउटपुट ऑफ हो जाएगा, और ये जो आपको रेड बटन नज़र आ रहा है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसको आप दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए भी यूज़ होता है और ह्यूमिडिटी कम करने के लिए भी। अब मैंने चूँकि एग्जॉस्ट के तौर पर लगाया हुआ है तो मैं यहाँ पर इसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ब्रूडर में। आइए आपको थोड़ा सा ब्रूडर का सेटअप भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी जो मैंने ये जो लाइटिंग का सिस्टम है ये बिल्कुल
अलग थलग है, ये इसका किसी भी कंट्रोलर के साथ कोई लिंक नहीं है। ये फुल टाइम आपको लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है। जबकि जो इसकी ये हीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सिरेमिक हीटर्स हैं, ये उसके आउटपुट के साथ हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर के आउटपुट के साथ हैं। तो जब ये टेम्परेचर एक ख़ास लेवल से, जो कि मैंने 32 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया हुआ है, 32 से जब ये नीचे आता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हीटर्स चल पड़ते हैं, और जब ये 34 से ऊपर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हीटर्स ऑफ हो जाते हैं। तो मैंने इसकी जो रेंज है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से, जिस तरह आपका मौसम है, जिस तरह आपका इलाका है और जो ब्रीड आप ब्रूड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, मैं अब आपको W305 की जो है वो वर्किंग दिखाता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज क्या आ रही है, 64.6%। मैंने जो रेंज सेट की हुई है वो है 65, इसका मैक्सिमम है। मतलब ये कि मैं ये चाहता हूँ कि जो इसकी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है वो 65 तक रहे। जब ये 65 पे ह्यूमिडिटी पहुँचेगी तो ये लोड जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। अब इसके आगे मैंने एक, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जॉस्ट फ़ैन लगाया हुआ है, तो जो ही ये 65 को क्रॉस करेगी तो ये एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन हो जाएगा। और ये दूसरी तरफ मैंने इसकी रेंज 64 रखी है कि जब ये वापस 64 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इतनी कम रेंज रखने का क्या 1 डिग्री से क्या फ़र्क पड़ता है? ये बेसिकली ह्यूमिडिटी, चूँकि हवा में भी इस वक्त परसेंटेज जो है वो इतनी ही है, तकरीबन 64-65। तो अगर मैं इसकी रेंज ज़्यादा कम कर दूँ, सपोज़ मैं 50 पे रख दूँ, तो ये 50 पे आने तक जो है वो एग्जॉस्ट फ़ैन को ऑन रखेगा, जिससे टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। फिर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को देखते हुए थोड़ा सा रेंज रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर साथ में चूँकि टेम्परेचर भी आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर तो आप जो है वो मुसलसल पंखा उसका जो एग्जॉस्ट चलता रहेगा तो फिर टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको इसकी वर्किंग दिखाते हैं। ये देखें, मैंने इसके सेंसर पे हाथ रखा है, जिससे इसके ह्यूमिडिटी परसेंटेज जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया है। जो ही ये 65 को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो है लोड ऑन हो जाएगा। मींस जो आउटपुट पे हमने इसके एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, ये देखें, ये अब इसका एग्जॉस्ट फ़ैन जो है वो ऑन हो गया है। आवाज़ भी आपको आ रही होगी। और अब जो ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस ह्यूमिडिटी परसेंटेज कम होगी, क्योंकि मैंने इसकी मिनिमम 64 रखी हुई है। तो जो ही ये 64 से नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली इसका लोड ऑफ हो जाएगा, और ये जो रेड बटन है ये आपको ऑफ नज़र आएगा। ये देखें, कम हो रही है, 64.6, 64 पे आई और ऑफ हो गया। तो ये है इसकी वर्किंग का तरीका। इस तरह जो है ये कंट्रोलर काम करता है। इसको आप अपने हिसाब से आप ह्यूमिडिटी कम करने और बढ़ाने दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ है, आप को ब्रूडिंग में या किसी तरीके से भी कोई हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।